2 मिनट के अंदर इनकाउंटर में मरवा दिया जाता है, मार दिया जाता है एक आम श्रीनगर के एक आम कश्मीरी को, और बोल दिया जाता है कि पाकिस्तान का मिलिटेंट है। क्योंकि आसान है ना, मुसलमान को पाकिस्तानी बनाना बिल्कुल आसान है। जो सरकार के खिलाफ बोले उसको पाकिस्तानी बोलना बनाना आसान है। कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, सिविलियंस मारे गए हैं, लोकतंत्र का जनाजा निकाला गया, संविधान का जनाजा निकाला गया। यही बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। और जो दिल की दूरी थी, जिसको हमेशा कम करने की कोशिश की जा रही थी, वो इतनी अब दूर हो चुकी है, वो इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान की आवाम वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाएगी, अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कोई वक्त रहता कदम नहीं उठाएगा, तो मुश्किल होगा। पूरे 3-4 ईमानदार लोगों की एक कमेटी बना दें जिन पर सबका विश्वास हो, सरकार के नुमाइंदे ना हो वो, और उनसे ये कहा जाए टाइम बाउंड कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते में एक रिपोर्ट बना दें, और इन 3-4 हफ्तों में वो पूरी ईमानदारी से कश्मीर और जम्मू जाके वहाँ के लोगों से, सब तरह के लोगों से संवाद करें और एग्ज़ामिन करें इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या इसकी फिर समीक्षा की आवश्यकता है। दोस्तों नमस्कार, ये पोस्टर देख रहे हैं आप। इस पोस्टर पे लिखा है लिसन अस, हियर अस सो दैट यू कैन फील आवर पेन। इसका मतलब है सुनिए, इधर आइए, सुनिए। हियर अस सो दैट, आइए और हमारी दर्द को महसूस कीजिए। ये कौन है कहने वाले और किनके हाथ में पोस्टर है? ये लोग कश्मीर से आए हैं। कहते हैं भारत में धरती पे कहीं भी स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, और उसी स्वर्ग की धरती से उतर के यहां पे आए हैं आज। एब्रोगेशन ऑफ 370 जब हटाया गया और किस तरह से प्रोपेगेंडा एक फैलाया गया पूरे देश में, सब चंगासी, ये वर्ड आपने सुना होगा। आखिर ये जंतर मंतर पे कश्मीर से यहां आके बैठे हुए हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में सब चंगासी। आप लोग कश्मीर से यहां आए हैं, और 370 हटने के बाद जिस तरह से गोदी मीडिया में एक बहुत बड़े तौर पे एक प्रचार तंत्र चलाया गया कि कश्मीर में सब कुछ हमने ऐतिहासिक तौर पे बदल दिया। हालांकि आम जनता इस बात को समझती है कि क्या बदला है क्या नहीं बदला है, लेकिन एक चीज बताइए, आप जरूर बताइए कि आपने कहा लिसन अस, सुनिए, आपने कहा सुनिए, क्या दर्द लेके यहां बैठे हुए हैं आज आप? सर पहली बात तो मैं बता देता हूँ, 370 जब ख़त्म किया था तो ये देख लीजिए, मैं जेल में रहा हूँ, तो उसके बाद मैं 3 साल से जूते उतारे हुए हैं मोदी जी ने। हमारे पाँव से जूते भी छीने हुए हैं। ये हैं, ये सुना रहे हैं भारत को। हम पत्थर मारने वाले, गोली चलाने वाले नहीं हैं। हम तो शूज़ उतार के अपना जुल्म भारत को दिखा रहे हैं, भारत की आवाम को दिखा रहे हैं। उसको कह रहे हैं आप सुनो हमसे, हमारा दर्द हमारे पास, आपके पास हम बैठेंगे दिल्ली जंतर मंतर पे, जो हम पे जुल्म हुआ है। मैं भी गोदी मीडिया का एक हिस्सेदार हूँ, मैं भी डिबेट में बैठता हूँ, अपना उनको काउंटर करता हूँ, रोज़ बात करता हूँ उनसे। मुझे पता है कि वो सरकार की बात रखते हैं, लेकिन आप जैसे जर्नलिस्ट आज भी जिंदा हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज भी आप लोगों की बात को आगे रखते हैं। और ऐसे भी कश्मीर में भी हमारे जर्नलिस्ट हैं जो जेलों में बेचारे बंद हैं, जिनको पता ही नहीं है, बेचारा कोई दिल्ली है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, जो बोलता है इनके खिलाफ उसको उठा के यूएपीए पीएसए में। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, ये तो पूरे भारत में वही हाल है। जो बोलता है उसके अंदर यूएपीए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आप कश्मीर से उठ के यहाँ ये बता रहे हैं, यहाँ तो सब जगह वही हाल है। जो बोलता है वो उसको उठा के बंद ही कर देते हैं। जी सुनिए सर, आपको तो बंद किया जाता है, हमारे में मजदूरों को कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है, फिर इनको बता दिया जाता है, देख लीजिए पीछे फोटो एक है, 3 आतंकवादी पाकिस्तान के दहशतगर्द को मार दिया हमने। और जोरी के बच्चे होते हैं 3 बेचारे, मजदूरी कर रहे हैं अपने माँ बाप को पालने के लिए, उनको रोज़ी खिलाने के लिए। क्यों मारा जाता है उनको? फिर बाद में मीडिया में चलाया जाता है हमने 3 पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के आतंकवादियों को धूल चटा दी, 18-17 साल के बच्चों को मार दिया। और उसके बाद हम शोर चलाते हैं, जब हमारे बच्चे, हमें पता है ना, बाद में जुडिशल इंक्वायरी होती है, 6 महीने के बाद इनकी डेड बॉडी भी नहीं घर को दी जाती। फिर जब जुडिशल इंक्वायरी होती है फिर कोर्ट ऑर्डर देता है, फिर डेड बॉडी दी जाती है। उसके बाद जी हम चलो सज़ा देंगे, माफ़ी मांगते हैं, क्या हो जाएगा? माफ़ी मांगने से 3 बच्चों की घर वापसी हो जाएगी। ये हैदरपुरा इनकाउंटर, घर में घुस के हमारे लोगों को मार दिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भाई को मार दिया, भट्ट साहब को मार दिया गया, उनकी बच्ची रोती रही, हमारा कसूर क्या? हमें बताओ ना।
2 मिनट के अंदर इनकाउंटर में मरा दिया जाता है, मार दिया जाता है एक आम श्रीनगर के एक आम कश्मीरी को, और बोल दिया जाता है कि पाकिस्तान का मिलिटेंट है। क्योंकि आसान है ना, मुसलमान को पाकिस्तानी बनाना बिल्कुल आसान है। जो सरकार के खिलाफ बोले उसको पाकिस्तानी बोलना बनाना आसान है। अगर नहीं तो अगर बच गया तो जेल, NIA, पुलिस उठा लेगी, आपके ऊपर देशद्रोह, आपके ऊपर UAPA, आपके ऊपर अफसर जैसे कानून लगा के बंद कर दिया जाएगा, घर उड़ा दिए जाएंगे। तो जो अगर हमारे जैसे एक्टिविस्ट हैं, मैं 2019 5 अगस्त से बाद 6 बार जेलों में रहा हूँ सर, और 4 बार कोर्ट ने डिस्चार्ज किए हैं जो इन्होंने पर्चे फेक लगाए हैं 6-6 महीने 7-7 महीने के। जेलों में रहने के बाद बताइए मैं जेलों में रहा हूँ, कौन मेरा उसका हिसाब देगा। और मेरे साथ से हज़ारों लोग जेलों में हैं, उन्होंने जो पीड़ा देखी, जो दर्द देखा, उनके परिवार वालों ने, उनका हिसाब कौन देगा। पूरे भारत में हो रहा है, मैं मानता हूँ पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन पूरे भारत में लोगों को अब जागना है, इस अंधी बहरी सरकार के ख़िलाफ़ निकलना है। हम श्रीनगर, हम कश्मीर से आए हैं, हम मुजाहिद हैं, हम हथियार से डराने वाले नहीं हैं, हम पत्थर से भी डराने वाले नहीं हैं। हम आपको ये बताएंगे कि हम अपने आप पे जुल्म करेंगे, हम नंगे पाँव चलेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन मैं जाहिर साहब एक चीज ही कहना चाहूंगा, इस सरकार को अब पत्थर और उससे डर तो बहुत दूर की बात है, ये सरकार बातों से बहुत डरती है अब सर। उसी लिए ना, पत्थर जो छोड़िए, हम गैर है ना, हम डराएंगे, हम खुद पे ज्यादती, हम पे खुद पे जुल्म करके इनको डराएंगे और इनको हराएंगे। और जम्मू कश्मीर में वो होगा जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहेगी, और जम्मू कश्मीर का हर नौजवान जागेगा। और इसके बाद देखिएगा आप, ये आज मैं बोल देता हूँ, आज आपको कुछ एक्टिविस्ट दिखते हैं, कुछ ओपी शाह जैसे लोग यहाँ दिखते हैं, एक दिन कश्मीर से लाखों आएंगे और भारत पूरा यहाँ जंतर मंतर पे बैठेगा जैसे किसान बैठे थे, फिर बताएंगे जम्मू कश्मीर का हक कैसे नहीं देते मोदी जी। आप नौजवान हैं, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर क्या बदला 370 के बाद, ये भारत की जनता जानना चाहती है। क्योंकि न मीडिया इंफॉर्मेशन देती है, तथाकथित गोदी मीडिया, न इंफॉर्मेशन बाहर आने दी जाती है, और सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कश्मीर को लेकर के कि वहाँ सब कुछ ठीक हो गया, लोग बाग शांति से हैं, अमन से हैं, पंडित सब वहाँ पे रह रहे हैं, जबकि पंडित लोग भी आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे। तो क्या बदला कश्मीर में? देखिए, जहाँ तक बदलने की बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बदला है, अगर कोई चीज़ वहाँ बदली है तो वो एक ही चीज़ है जो पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर या बीजेपी के हर नेता ने हर एक जगह पे भाषण दिया था कि हम जम्मू कश्मीर को अमन और शांति में लाएंगे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करेंगे। इन 3 सालों में खाली उनके झूठों का पर्दाफाश हुआ है और यही बदलाव हमें देखने को मिला है। उसके अलावा हमें कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हाँ, बिल्कुल पत्थरबाजी बंद हुई, लेकिन पत्थरबाजी के बदले गोलियां चल रही है। पत्थर से जख्मी होता था, गोली से कब्रिस्तान में जाता है। ये बदलाव इन्होंने किया है। 3-3 साल, 4-4 साल से हमारे नौजवानों को बिना किसी केस पे, हमारे उलमाई किराम को बिना किसी केस पे अंदर रखा है, जेलों के अंदर। ये बदलाव हुआ है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, सिविलियंस मारे गए हैं, लोकतंत्र का जनाजा निकाला गया, संविधान का जनाजा निकाला गया। यही बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। और जो दिल की दूरी थी, जिसको हमेशा कम करने की कोशिश की जा रही थी, वो इतनी अब दूर हो चुकी है, वो इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान की आवाम वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाएगी, अगर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कोई वक्त रहता कदम नहीं उठाएगा, तो मुश्किल होगा पूरे आवाम को, जम्मू कश्मीर को इधर जोड़ के रखने के लिए। क्योंकि जब आवाम का दिल दुखता है, जब आवाम का दिल ही दूर होगा, फिर उनको फोर्स से, UAPA से, PA से, गन के जोर पे रखने से क्या फ़ायदा है। जब आवाम दिल से आपके साथ नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए हम यहाँ आज आए हैं, आवाम से अपील करने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करने आए हैं। हमारे दुख और दर्द को समझिए, हमें सुनिए, आप आइए, हमारे दुख और दर्द को समझिए। हम जो चाहते हैं हमें वो दिया जाए। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बोलते हैं, हम डेमोक्रेसी के अंदर ही बोलते हैं, हम हमारे हुकूकों को वापस मांगते हैं। हमें 370 वापस चाहिए, हमें 35A वापस चाहिए। हम आवाम से गुजारिश करते हैं, आप आइए, हमारे दर्द को समझिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के दर्द को, नौजवान के दर्द को समझिए, उसको दुख और जुल्म और सितम से बाहर निकालिए, वहाँ अमन और शांति को बहाल कीजिए, वहाँ पीस को लाइए, वहाँ हमेशा के लिए ये जो सारा इस वक्त कन्फ्लिक्ट वहाँ चल रहा है इसको ख़त्म कीजिए, ताकि आवाम का खून वहाँ ना बहे, मजलूमों का खून वहाँ ना बहे। मुश्किल ये है कि जहाँ पे जनता की आवाज़ बाहर आनी चाहिए, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। अगर हम आवाज़ बाहर निकलने की बात करें तो हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और जब तक बातचीत नहीं करेंगे आप,
ये आप अपने फैमिली में ही सीख लीजिए। अगर परिवार में ही कम्युनिकेशन गैप हो तो कितनी मुश्किल होती है उस वहाँ पे। और जहाँ पे जनता और सरकार के बीच बातचीत ही ना हो और जहाँ पे जनता की आवाज़ को दबा के यानी कि कुंद कर दिया जाए, तो जनता अपनी बात कहने के लिए ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को, आइए हमारी बात आप सुनिए। यानी कि जनता को जो दिखाया जा रहा है खास करके नकली गोदी मीडिया के द्वारा और कॉर्पोरेट मीडिया, मैं उसको अब कहता हूं क्योंकि 80% से ज्यादा तो कॉर्पोरेट की उसमें एक छत्र राज है, तो वो मीडिया आपको क्या दिखाएगा जिस कॉर्पोरेट की दिन दोगुना रात चौगुना जिसकी कमाई करवा रही है यही सरकार। खैर, ये जो कश्मीर से आए हैं ये कह रहे हैं, एक आम जनता को कह रहे हैं जंतर मंतर पे बैठ के कि आइए और हमारी दर्द हमारी पीड़ा को महसूस कीजिए और समझिए हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि पीछे आपने देखा होगा जब 370 हटाया गया था उसके बाद से सालों साल तक किसी भी विपक्षी पार्टी को वहां जाना मना था, किसी एक्टिविस्ट को वहां जाना मना था। लेकिन जो कुछ बिजनेसमैन आए थे बाहर से, आपको याद होगा वो वाकया, वहां पे हमारी सरकार ने उनको वहां जाना ठीक समझा, उनको भेजना। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है कश्मीर वासियों की जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आम जनता को सुनाना चाहते हैं ताकि जनता गुमराह ना हो, आखिर क्या लगता है आपको कि सरकार सुनेगी इस चीज़ को? देखिए, हम यहाँ सरकार को बोलने नहीं आए, हम यहाँ इंस्टीट्यूशंस के, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से अपील करने यहाँ आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने यहाँ आए हैं, और उसके बाद हम सबसे बड़े जनतंत्र लोगों को अपील करने आए, हिंदुस्तान की आवाम से अपील करने आए। हमें पूरा भरोसा है कि अगर ये सरकार नहीं सुनेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और जम्मू कश्मीर की आवाम को ये यकीन दिलाएगा ये एक देश कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, ये एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाना होगा। सबसे बड़ी अदालत उन्हीं की वही है और उन्हीं को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत उनको करनी है। आवाम को दिखाना होगा कि हम आपके अपने हैं। बीजेपी चाहे पराई हो लेकिन हम आपके अपने हैं, हम आपका दुख और दर्द समझते हैं, आप हमारे अपने हैं, हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे। आपका दुख और दर्द जो है वो आपसे बांटेंगे ताकि आपका दुख और दर्द कम हो जाए और आपको इन मुसीबतों से, जुल्म सितम से बाहर निकालेंगे। आपने ये पोस्टर ले रखा है, दिल की दूरी कम करो। जनता तो कभी आपसे दूर थी ही नहीं, ये तो दूरियां बना दी गई है राजनीतिक फायदे के लिए। आज के दिन तो सच्चाई यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास बिल्कुल नहीं है, वातावरण अंधकारमय लगता है। इसलिए आज के दिन, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि दिल की दूरी कम होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि दूरी बढ़ गई है। और आपने 2019 का जिक्र कई बार किया, तो उसके बाद तो खाई बढ़ गई है और भारत सरकार को, भारत देश को भी 370 और 35 को हटा के फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, उसकी समय आ गया है कि उसकी ईमानदारी से, अच्छी तरह से उसकी चर्चा होनी चाहिए। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से भारत सरकार से कि 3-4 ईमानदार लोगों की एक कमेटी बना दें जिन पर सबका विश्वास हो, सरकार के नुमाइंदे ना हो वो, और उनसे ये कहा जाए टाइम बाउंड कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते में एक रिपोर्ट बना दें और इन 3-4 हफ्तों में वो पूरी ईमानदारी से कश्मीर और जम्मू जाके वहाँ के लोगों से, सब तरह के लोगों से संवाद करें और एग्ज़ामिन करें इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या इसकी फिर समीक्षा की आवश्यकता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वही एक लास्ट होप रही है इस जनतंत्र को सुरक्षित रखने के, उनको केस जल्दी सुनना चाहिए। बहुत समय हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। इसकी आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करके कम से कम कानूनी पक्ष पर तो फैसला दे दे। और उस 3-4 आदमी की कमेटी भी, एक बात और आपसे कि स्टेटहुड को रिस्टोर तो बिना किसी समय के इमीडिएटली कर देना चाहिए। और लास्ट बात, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में संवाद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक ये संवाद नहीं होगा तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान भी नहीं होगा। ये मैं बात कह रहा हूँ कश्मीर के और जम्मू के, जिनके बीच में मैं बराबर जाता हूँ,
100 बार गया हूँ, 1000 रातें गुजारी हैं, कि उनकी ये इच्छा है कि उनके साथ भी संवाद होना ज़रूरी है। उससे सबको फ़ायदा होगा। कोई रॉकेट साइंटिस्ट को कहने की ये दरकार नहीं है, क्योंकि अगर बात हुई, लोगों के बीच में बात हुई, व्यापार चालू हुआ, आना जाना चालू हुआ, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगती, बहुत बड़ी समस्या लगती है, अगर पीपल टू पीपल डायलॉग हुआ और सरकार भी अब सरकार से बहुत ईमानदारी से, खुले दिल से बात करे, तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओपी शाह है। मैं सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस का चेयरमैन हूँ। कलकत्ते और दिल्ली और श्रीनगर के बीच में ज़्यादा समय गुजारता हूँ। जिस न्यायिक व्यवस्था पे अभी भी भारत के संविधान पे, भारत की न्यायिक व्यवस्था पे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो ये 370 का जो केस है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा दिनों से उस पर सुनवाई पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे कई महत्वपूर्ण ऐसे केस हैं जिस पे किसी पे 3000 दिनों से, किसी पे 2000 दिनों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आर्टिकल 14 की मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो आज भी ये यहाँ पे बैठे हुए उसी के, चीफ जस्टिस बदल चुके हैं, जबकि ये बैठे हुए इसी के भरोसे, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था पे लोगों का अभी भी विश्वास मजबूत है और भारत के संविधान पे विश्वास मजबूत है। ये अपील कर रहे हैं कि जो एब्रोगेशन ऑफ 370 है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उस पर सुनवाई किया जाए। जो भी फैसला है, कम से कम फैसला तो इनकी नज़र में आ जाए। खैर, बहुत सारे ऐसे केस हैं कि रात 12 बजे के रात पे कोर्ट खोल के सुनवाई हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसके लिए सालों साल तक लोग लड़ते रहते हैं, सुनवाई नहीं होती है। 10-10 साल, 20-20 साल उसके बाद पता चलता है कि किसी पे ऐसा केस है कि वो बेगुनाह हो। कितने पे UAPA लग गए जिस पे साबित नहीं हुआ। 2 या 3% इसकी संभावना जुल्म साबित हुए, कन्विक्शन रेट है UAPA में भी। लेकिन अगर बंद कर दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। खैर, ये सब तो बातें अलग सी है, लेकिन ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आने वाले टाइम में देखते हैं। लेकिन जो सच्चाई ये बता रहे हैं, जो वहाँ से बाहर नहीं आने दी जा रही है, जो मीडिया पे कंट्रोल करके और जनता के अंदर में एक अलग सा परसेप्शन डाला जा रहा है, वो कब तक चलेगा? जनता तो जाग चुकी है। हो सकता है चंद लोग अभी सो रहे हों, वो भी जागेंगे, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब जनता के सामने सच्चाई अब छुप नहीं सकती। नमस्कार।